तर निश्चितच या ठिकाणी सामना बघतोय विक्रोली 11 विपक्ष नक्ष 11 या दोन संघामध्ये आमच्या योगेशजी पाटील यांचा संघ एकीकडे बघतोय. या संघामध्ये आहे यावेळेस ॲज द कॅप्टन संघाचा संघनायक सलामीला आला आहे. पहिल्या चेंडूला ड्राईव्ह करतो. एकदा बेकवडली आहे कारण मागच्या सामन्याचा विचार केला आहे शेखर दलवी आणि अजय भोईर. यास अजय भोईर मागच्या सामन्यामध्ये पहिल्या सामन्यामध्ये फारशी चमक दाखवता आली नव्हती. ते या अजय भोईर याला कारण बरेच 3-4 चेंडू लगातार निर्धाव केला होता. मात्र त्याच्या संघाने उल्लेखनीय कामगिरी केली होती आणि त्याच्या अगेन्स्ट जो संघ होता शिवशक्ती पाले या संघाला परास्त करणारा यावेळेस नक्ष 11 संघ. तर दुसरीकडे विक्रोली 11 संघ ज्याने या आयोजकांच्या समोर त्यांचा सामना झाला होता त्या सामन्याला सहजरित्या पराभूत केलं होतं. त्या संघाला हा चेंडू गुडलँड स्पॉटवरती फेकला चेंडू. मात्र अत्यंत चांगला चेंडू होता. निर्धाव चेंडूची सांगता गोलंदाज राहुल रॉय याच मोठं नाव क्रिकेटमधील बघतोय आपण. मैदानावरती रावलेला अत्यंत चांगली गोलंदाजी. बघा या शहरी विभागाचं क्रिकेट आज काल आणि आज आपण बघितलं मैदानावरती. तर सकाळच्या सत्रामध्ये एक सामना बघितला तो आपण ग्रामीणचा सामना होता. हा चेंडू पुन्हा एकदा निघून गेला आहे बॅक. मात्र हा चेंडूची लाईन खराब आहे. निश्चित आमचे पंच फिरोज खान सर यांचा इशारा येतो या ठिकाणी खराब चेंडू फेकी या चेंडूची. मात्र 2 चेंडू चांगले फेकले होते या गोलंदाजाने. पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव त्याच्यानंतर मात्र निर्धाव चेंडू आणि या तिसरा चेंडू थोडंसं खराब फेकतोय. तर मागचा सामना जय अंबिका रायगड संघ जिंकलाय. या संघामध्ये सर्व खेळाडू ग्रामीणचे आहेत. रायगड जिल्ह्यातील सर्व नामवंत खेळाडूंचा भरणा असलेला जय अंबिका रायगड संघ यावेळेस दिलस्कूप खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र बीड होतोय. पाहता पाहता चेंडू नॉनस्टॉप एनला आणि हा पहिला चौकार बघतोय आपण नक्ष 11 संघाकडून. मंगेशी भाई बटन उघडी छातीवरी बचतोला गल्ल्यामध्ये आमचे मंगेश भाईचं नाव. तर शेखर दळवी याच्या बॅटमधून आपण पहिला चौकार बघतोय. पुन्हा एकदा मोठा फडका यावेळेस डीप मिड विकेटला. यावेळेस चेंडूने बाउन्स घेतलाय मात्र 1 बाउन्स 2 बाउन्स ऑन द ऑफ 4 रन्स. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. आम्ही शिवाचे सैनिक वेडे करू जीवाचे रा. या शिवसेनेचं गाणं अत्यंत चांगलं गीत आपण सातत्याने आमचे कुणाल डीजे साऊंड सर्व्हिस यांच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न. बघा चेंडूची गती सर एवढी आहे की फलंदाजाला मात्र सफळ होता येत नाही या खेळताना. कारण बॅक टू बॅक 2 चौकार दाखवले होते फलंदाज शेखर दळवी याने. त्याच्यानंतर मात्र निर्धाव चेंडू. गुड बॉलिंग गुड परफॉर्मन्स रावलेचा. पहिलं षटक आहे मात्र चांगली गोलंदाजी बघतोय आपण या शहरी विभागाची यावेळेस या मैदानामध्ये आहे. कारण तेवढेच खूप मोठ्या संख्येने आमचे लाडके प्रेक्षक उपस्थित झाले. त्यांना सुद्धा नतमस्तक. कारण प्रेक्षक हे मुख्य घटक आहे त्या स्पर्धेचे. त्यामुळे प्रेक्षक आम्हाला पाहिजे असतात या स्पर्धेमध्ये. त्यांचं सुद्धा आभार. हा चेंडू पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने आहे. बॅक टू बॅक 2 चेंडू जणू रिप्लाय दाखवतो हा गोलंदाज. त्याच दिशेला फेकल्या चेंडू आणि षटक मात्र समाप्त होत आहे. षटक क्रमांक पहिलं संपलंय आणि धावपळकावरती धावा बघतोय 2 डिजिट्समध्ये 10 धावा धावपळकावरती. बिनबाद 10 संत आणि सावध सुरुवात. येस सर. तो जगदीश थोडा वेळ तुम्हाला थांबू इच्छितो आणि थोडंसं लक्ष तुमचं वेधते व्यासपीठावरती ज्यांचं इथे शुभ आगमन झालंय. सन्माननीय जयवंतजी धुले साहेब यांचे आगमन झालंय. मी विनंती करेन ग्रामीण असोसिएशन ग्रामीण संघटनेचे सन्माननीय दुर्वाजी धुले साहेब यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण भगवी मायेची शाल आणि या स्पर्धेची अविस्मरणीय अशी भेट सन्मानचिन्ह देऊन आपण त्यांना सन्मानित करावं. तर आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं पुन्हा एकदा स्पर्धेच्या माध्यमातून मी शाब्दिक शब्दस्वरात स्वागत करीत आहोत. जयवंतजी धुले साहेब यांचे इथे आम्ही सत्कार करीत आहोत. सन्माननीय दुर्वाजी धुले साहेब यांच्या स्पर्धेचे अजून एक आयोजक आहेत. ते खूप चांगलं योगदान या परिसरामध्ये त्यांचं एक चांगली व्यक्तिमत्व आणि जयवंत धुले साहेबांचा आम्ही यथोचित सन्मान करत आहोत. त्यानंतर रायगडातील एक अतिशय चांगले थँक्यू धन्यवाद जयवंतजी धुले साहेबांचा आमच्या स्पर्धेस आशीर्वाद. तसेच दुर्वाजी धुले यांच्यावरती आशीर्वाद कर मोठ्यांचा मान सन्मान आणि त्यांचा आशीर्वाद. थँक्यू सो मच. त्यानंतर रायगडातील अतिशय चांगले फलंदाज ज्यांची ओळख आहे प्रवीण खरात यांचे ते शुभागमन झाले. कालुंद्रे मी विनंती करेन दुर्वाजी धुले साहेबांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण या रायगडातील अतिशय चांगला खेळू आणि या
धुले परिवाराचे ते नातेवाईक आहेत म्हणून त्यांचा आपण सन्मान करूया. प्रवीणजी घरात मंगलमूर्ती कालुंद्रे या संघाचा संघनायक, मागच्या वर्षी 7 बाईकचा मानकरी खेळाडू. खूप चांगलं क्रिकेट ज्याच्या माध्यमातून पाहिलं जी ओळख आहे प्रवीण घरात या रायगडची, त्यांचा आम्ही त्याचे सन्मान करत आहोत. थँक्यू प्रवीण. ना बॅक टू क्रिकेट जगदीश पाटील. थँक्यू सर. तर पहिलं षटक संपलंय. पहिल्या षटकात बघतो आपण 10 धावा धावपळकावरती लावल्या. 2 डिजिट्समध्ये धावसंख्या बघितले, 2 चौकार तर 3 निर्धाव चेंडू फेकले गोलंदाज जरावल्याने आहे. दुसरं षटक घेऊन आलाय महेश गोलंदाज, दुसरं षटक फेकतोय. जोयलेंडकडून षटक फेकतोय. त्यामध्ये बघतोय आपण त्याला जोरदार प्रहार. यावेळेस स्क्वेअर ऑफ द विकेट. चेंडू मात्र सीमारेषेकडे होता. शेवटच्या क्षणाला शेवटच्या मोमेंटला चेंज करतोय. गुड फिल्डिंग, चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जातं. अव्वल दर्जाचा जवळजवळ सर षटकार होता असं वाटलं होतं का चेंडू सीमा पलीकडे येईल, मात्र शेवटच्या क्षणाला ऐन मोक्याला त्याने आपला बॉडी बॅलन्स केलाय आणि चेंडूला मात्र आतमध्ये ढकलून दिलाय. बाहेर जाणारा चेंडू त्याला आतमध्ये ढकललाय आणि 5 धावा वाचवल्यात आपल्या या संघासाठी. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी बघतोय आपण मंगेश याला गुड फिल्डिंग. मंगेश अत्यंत चांगली फिल्डिंग बघितली या पहिल्या चेंडूवरती, कारण फलंदाज होता त्या वेळेला मात्र अजय भोईर संघाचा संघनायक. नक्ष 11 संघ मागच्या सामन्यामध्ये या संघाने सर्वोच्च धावसंख्या नोंदवली होती. 82 धावा कुठल्या होत्या तो संघ मैदानामध्ये आहे. हा चेंडू लाईन बघावी लागेल निश्चितच. हा चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप. पंच मात्र योगेश यांचा इशारा येतोय की हा चेंडू खराब आहे. बघा खराब चेंडू फेकला आहे गोलंदाजाने या षटकामध्ये आहे, तर सातत्य ठेवावं लागेल. चांगला क्रिकेट दाखवावं लागेल या ओपनच्या शहरी विभागामधून, कारण अद्याप सलामीची जोडी मैदानामध्ये बघतोय आपण. शेखर दलवी आणि अजय भोईर हा वेदिव्या संघाकडून खेळणारा खेळाडू. तर बरेचसे खेळाडू या ग्रामीण विभागामधून खेळणारे या शहरी संघातून बघतोय आपण. त्यांना हा चेंडू पुन्हा एकदा त्याच प्रकारे डायरेक्ट हिट दिलाय एसटी रक्षकाने, मात्र तोपर्यंत फलंदाज क्रीजमध्ये आला होता. दॅट्स कॉल बाय वाईट. याच बॅक टू बॅक 2 चेंडू खराब फेकल्यात गोलंदाजाने. मात्र गोलंदाज दिशा वरकटलाय. दिशेवरती नियंत्रण नाही आहे. संयम हा बाळगावा लागतो आपल्याला, मात्र संयम ठेवला नाही आहे गोलंदाजाने. कारण जर या खेळपट्टीचा विचार केला तर निश्चितच शॉर्ट आहे मध्ये त्यामुळे फलंदाज बघा किती लवकर सफल होतात खेळण्यासाठी, कारण चेंडू येतोय बॅटवरती पहिल्यांदा. तर गोलंदाज तेज गोलंदाज बघतोय ज्याला रफ्तार का सौदागर म्हटलं जातं. मागच्या सामने सुद्धा आपण बघितला अरबाज खान याला, जो RCC पेठ संघाचं प्रतिनिधित्व करतोय. मात्र त्या अरबाजला बघितलं होतं मागच्या सामन्यामध्ये. हा चेंडू जबरदस्त माटी हिट करतोय. चेंडू सीमा पलीकडे U6. शेखर या शेखरच्या बॅटमधून आपण षटकार बघतोय. बघा जो संघनायक आहे अजय भोईर अद्याप 2 या धावसंख्येवरती खेळतोय. थोडंसं चाचपडत खेळतो हा. खरं पहिल्या सामन्यामध्ये चांगली कामगिरी करता आली नव्हती या फलंदाजाला, मग थोडंसं अडकलीत खेळतो. तर दुसरीकडे चांगली फलंदाजी करतो शेखर दळवी. 2 चौकार 1 षटकार दाखवला आहे. पुन्हा एकदा जागा बनवण्याचा प्रयत्न. चेंडू प्रॉपिंग क्रीजवरती डायरेक्ट हिट देण्याचा प्रयत्न होत आहे गोलंदाजाचा, मात्र देऊ शकलं नाही आहे. तोपर्यंत 1 धाव एकपटली जातोय. अतिशय चांगलं क्रिकेट. कधी गोलंदाज तर लेग बायच या पंचांचा इशारा येतोय. नियम क्रमांक 26 नुसार 1 धाव येतोय धावपळकावरती. अतिशय चांगली फलंदाजी. टोटल स्कोर मूव्ज ऑन 20 धावा धावपळकावरती बघतोय. अतिशय चांगली फलंदाजी या फलंदाजाची शेखर याची, ज्याने चांगले फटके सुरुवातीच्या या पॉवर सर्कलच्या षटकामध्ये दाखवल्यात. मात्र ज्यावेळेस पॉवर सर्कलची षटकं असतात त्यावेळेस निश्चितच आपल्या मनगडी ताकदीचा वापर करावा लागतोय. चेंडू बघा बॅटम पॅडमधून पुन्हा एकदा योगेश निश्चितच बघताय चेंडूकडे. अतिशय चांगले नामवंत पंच मैदानामध्ये बघतोय, ज्यांचा आम्हाला फार सपोर्ट लागतोय. जेव्हा जेव्हा चुका होतात तेव्हा ते आम्हाला निश्चितच सुधारण्याचं काम केलं जातं त्यांच्या माध्यमातून. कारण चांगले प्रोफेशनल पंच म्हणून ज्यांची ख्याती आहे ते पुढे आल्यात. फिरोज खान सर असतील, योगेश असतील. मैदानामध्ये सातत्याने 7 दिवस चांगली कामगिरी. तर गोलंदाजाचं श्रेय बघा चांगली गोलंदाजी महेशाची, जो P2चं दुसरं षटक घेऊन आलाय यावेळेस संघाकडून.
हा चेंडू त्याच प्रकारे खेळण्याचा प्रयत्न, फलंदाज मात्र वारंवार बीट होतोय. संघाचा संगणक आहे सेनापती, मात्र त्याच्याकडून आज थोडीशी खराब कामगिरी होतोय. कारण अजय भोईरचा विचार केला तर छोट्या कच्चा खेळाडू आहे, मात्र यावेळेस मैदानावरती धावांसाठी त्याला मात्र संघर्ष करावा लागतोय या मैदानामध्ये. तर विक्रोली 11 संघ चांगली गोलंदाजी बघतोय. या विक्रोली 11 संघाने पहिल्या सामन्यामध्ये मात्र सहजरित्या आपला विजय प्राप्त केला होता. तर दुसरीकडे नक्ष 11 संघ, शिवशक्ती पालेस संघ जो स्ट्रॉंग संघ होता, जो श्रेयस इंदुलकर याचा संघ, त्याला पराभूत केला होता. हा चेंडू ड्राईव्ह करतोय मिड विकेटला, मात्र चेंडू कार्पेट ड्राईव्ह होता. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट आणि या 2 धाव पूर्ण केल्यात. तिसरी धाव घेतोय फलंदाज बाद. धावचीच्या स्वरूपामध्ये संघनायक अजय भोईर बॅक टू द प्रवेलियन. तर बघा अजय भोईरचा विश्लेषण, संघाचा संघनायक बघा चांगला होता फलंदाज, मात्र त्याला यावेळेस खेळपट्टीवरती जास्त वेळ होता 2 षटकापर्यंत, मात्र बॅटमधून चांगले फटके आले नाही आहे. ज्या फटक्यांसाठी प्रसिद्ध होता अजय भोईर, मात्र यावेळेस 5-6 चेंडू केल्यात आणि फक्त 4 धावांचं योगदान दिलं आहे. त्यामुळे एखादा चांगला खेळाडू आहे, त्यामुळे निश्चित दिस इज नॉट गुड क्रिकेट, हे त्याच्यासाठी चांगलं क्रिकेट नाही आहे. कारण एक चांगला शैलीदार फलंदाज होता, यावेळेस मात्र मैदानातून बाहेर. दुसरं षटक सुद्धा संपलाय. जी पॉवर प्लेची जी 2 षटकं होती ती मात्र संपल्यात आणि आता मात्र क्षेत्ररक्षण हे विखुरलेलं बघू शकता आपण या 3ऱ्या षटकामध्ये. कारण दूरवरती फैलावलं गेलं आहे क्षेत्ररक्षक आपण बघतोय. यावेळेस 5 क्षेत्ररक्षक, तडे सर्कल, एक लॉंग ऑफला, एक लॉंग ऑनला आपण बघतोय अतिशय चांगली, एक डीप मिड विकेटला, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला आणि डीप फाईन लेगला एक. यास 5 क्षेत्ररक्षक बघतोय आपण या मैदानाच्या सर्कलच्या बाहेर. क्रिकेटच्या नियम क्रमांकानुसार हे 5 क्षेत्ररक्षक बाहेर. तिसरा गोलंदाज, तिसरं षटक घेऊन आलाय पुन्हा एकदा मंगेश हा गोलंदाज येतोय. रिदम चुकला या गोलंदाजाचा पहिल्याच डूवरती. सुबोध, याच बघा जरा नावं नीट कळवा, कारण निश्चितच कारण हे वेगवेगळ्या, जसं म्हटलं तर 11 गावचे 11 खेळाडू ज्याप्रमाणे असतात त्याप्रमाणे खेळाडू असतात शहरी विभागाचे, त्यामुळे निश्चितच नावं पूर्णपणे माहिती नसतात 12व्या खेळाडूला सुद्धा. सुबोध गोलंदाज, हा चेंडू विरकावून देण्याचा प्रयत्न होता, थोडीशी उचली दिली आहे चेंडूला आणि चेंडू मात्र टेक ऑफ केला जातो एसटी रक्षकाच्या माध्यमातून. फलंदाज मैदानावरती कुमार गुंड ज्याने मागच्या सामन्यामध्ये विस्फोटक खेळी केला होता. 51 धावा कुठल्या होत्या धावपळकावरती आणि पहिल्या 50चा मानकरी ठरलाय शहरी विभागातून. 14 चेंडू 51 धावा, 6 षटकार ठोकणारा फलंदाज मैदानामध्ये बघतोय आपण. गुंड मात्र गोलंदाज निश्चितच या ठिकाणी थोडासा पडलाय बघतोय आपण. असे बरेचसे गोलंदाज असतात की जे गोलंदाजी करताना दिशेवरती नियंत्रण नाही, या बॉडी बॅलन्स करावा लागतोय, मात्र यावेळेस थोडंसं दुखापतग्रस्त झाला आहे गोलंदाज ज्याला बघतोय मैदानामध्ये, जो दुसरं षटक घेऊन आला होता. तिसरं सुबोध, ज्याने पहिला चेंडू निर्धाव फेकलाय, मात्र या चेंडूवरती गोलंदाज कसला. निश्चितच या ठिकाणी थोडीशी शॉर्ट टीम मीटिंग केली जाते आहे, कारण वेळ खूप कमी आहे, त्यामुळे आपल्याला निश्चितच निर्णय घ्यायचा आहे लगेचच. कारण 2 पंच सुद्धा मैदानामध्ये बघतोय त्यांची शहानिशा करताना, पाहणी करताना. कारण उन्हाचा थकवा सर नेहमीच जाणवत असतो या खेळाडूंना, कारण उन्हाचा त्रास होतोय, त्यामुळे निश्चित आपण बघतोय. याच चला या सज्ज झालाय गोलंदाज बघा, सज्ज होतं. यावेळेस शूज फाटला होता, मात्र कॅरी केला जातो शूजला चांगल्या पद्धतीने. पुन्हा एकदा गोलंदाज संघनायक मात्र त्याचा उत्साह वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. या गोलंदाज सुबोध, या गोलंदाजाचा बघतो आपण रेल्वे लाईन आणि समोरच मात्र नॅशनल हायवे बदलापूरचा सातत्याने विकास हा शिवसेनेच्या माध्यमातून होणारा पहिला विकास बघतोय आपण. या बदलापूर शहराचा चेहरा मोहरा बदलून टाकणारा शिवसेनेच्या माध्यमातून विकास.
हा चेंडू पुन्हा एकदा त्याच प्रकारे मात्र लाईन बघावी लागेल. लाईन भरकटला गोलंदाज आणि मात्र पंचांचा इशारा येतोय स्वेअरचा. हा चेंडू दिशाहीन आहे, दिशाहीन गोलंदाजी केली आहे या गोलंदाजाने, कारण मागच्या पहिला चेंडू चांगला फेकला आहे, त्याच्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा बघा ज्या गोलंदाजाने पहिला चेंडू चांगला फेकला त्याच्यानंतर दुसरा चेंडू मात्र थोडासा खराब फेकला जातो गोलंदाजांकडून. हा चेंडू पुन्हा एकदा शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न आणि पुन्हा एकदा लाईन चुकीची. फिरोज खान सर यांचा बॅक टू बॅक दुसरा इशारा आलाय. या गोलंदाजाने 2 चेंडू खराब फेकल्यात आणि धावसंख्या बघतोय धावपळकावरती 24 धावा झाल्या. तिसरं षटक सुरू झालंय, मात्र एकच चेंडू चांगला फेकलाय या गोलंदाज सुबोध याने आणि 2 चेंडू मात्र खराब फेकल्यात. तर चांगली लाईन लेन ठेवावी लागेल, कारण या सीमित क्रिकेटमध्ये 5 षटकांच्या क्रिकेटमध्ये फार महत्त्व असतं आपल्या एका चेंडूला. हा चेंडू स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळतोय. दॅट स्मार्ट इट. चेंडू सीमा पलीकडे जातोय. षटकार. सैराट. बघा ज्या चित्रपटाने पूर्ण देशाला वेळ लावून सोडला तो चित्रपट नागराज मंजुळे यांचा एक मोठा चित्रपट. याचं तर या फलंदाजाने बघा फलंदाजाचा विचार केला तर षटकार दाखवला डीप फाईन लेगला आणि जास्तीत जास्त स्टॉक हा ऑन साईडला खेळतोय फलंदाज. पुन्हा एकदा जोरदार फार. यावेळेस मात्र चेंडू वाईड लॉंग आणला. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती एकच ॲक्शनमध्ये चेंडूला उचललाय, फेकतोय. तोपर्यंत वेळ होता एक धाव घेण्याचा आणि या वेळेमध्ये मात्र 1 धाव पूर्ण केली जातोय. धावसंख्येला पुन्हा एकदा 31 धावा बघतोय धावपळकावरती. आमचे प्रेक्षक मात्र शांत पद्धतीने सामन्याचा मनमुराद आनंद घेतात, कारण ज्यावेळेस मी मागाशी पण बोललो होतो सर की ज्यावेळेस आपले ग्रामीणचे संघ असतात त्यावेळेस मात्र त्या संघाचे पाठीराखे भरपूर प्रमाणात असतात, त्यामुळं शोर शराबा आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांच्या माध्यमातून ऐकायला मिळतोय. मात्र हे शहरी विभागाचं क्रिकेट आहे, त्यामुळे निश्चितच एखादा खेळाडू कालसुद्धा उस्मान पटेल याला बघण्यासाठी तब्बल प्रचंड प्रेक्षक या मैदानामध्ये उपस्थित होते. चारी बाजूला प्रेक्षक होते, कारण उस्मान पटेल काल येणार होता, इथे आला होता, मात्र साजेशी खेळी करता आली नव्हती उस्मान याला. हा चेंडू टॅप करतोय चेंडूला. पुन्हा एकदा मिड विकेटला 1 धाव घेतली. दुसरी धाव घेण्याचा माणूस होता, मात्र धाडच झालं नव्हतं. एकच धाव मिळतोय. चांगली गुड बॉलिंग, कारण सुरुवातीला 2 चेंडू खराब फेकले होते गोलंदाजाने, मात्र त्याच्यानंतर कमबॅक करून दिला आहे. 2 चेंडूवरती 1 षटकार सुद्धा दाखवला आहे फलंदाज. बघतोय आपण कुमार गुंड. आजचा दिवस मात्र कुमारने गाजवलाय. खूप छान अशी फलंदाजी पहिल्या सामन्यामध्ये 51 धावा कुठल्या होत्या, ज्यावेळेस 6 षटकार मैदानाच्या चारी बाजूला या फलंदाजाने षटकार दाखवले होते. तो डावखुरी हाताचा फलंदाज, शैलीदार फलंदाज कुमार मैदानावरती. याचा कोलवा टप्प्याचा चेंडू चुकणार नाही. या लेग बिपरचा अपील पंचांनी उचलून धरलाय. फलंदाज बाद, बिग विकेट, वाघाची शिकार. बघा शेवटचा आणखीन एक चेंडू असणार आहे, कारण 5व्या चेंडूवरती मोठा फलंदाज बाद केला आहे. ज्या कुमाराने पहिल्या सामन्यामध्ये खूप परेशान केलं होतं त्या शिवशक्ती पाले संघाला, मात्र या विक्रोली 11 संघाला सुद्धा थोडंसं परेशान केलं होतं. 2 मोठे फटके दाखवले होते. त्याच्यानंतर मात्र ब्रह्मास्त्राचा वापर केला या गोलंदाज सुबोध याने आणि त्याला पायचीत पकडलाय. खोलवर टप्प्याचा चेंडू फेकला होता. शेवटचा चेंडू या षटकातील. पुन्हा एकदा त्याच प्रकारे चेंडू, मात्र चेंडूने उचली घेतली. डायरेक्ट हिट देण्याचा प्रयत्न एसटी रक्षकाचा, मात्र बॅकअपला कोणीच नव्हतं, त्यामुळे निश्चित 1 धाव मिळाली आहे. या शेवटच्या चेंडूवरती षटक समाप्त होतोय. ड्रिंक स्टॉली जाऊ द्या मैदानामध्ये रमेश. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या धावपळकावरती 3 षटकाच्या सांगतेनंतर 33 धावा धावपळकावरती नक्ष 11 गारिवली संघाच्या.
सम्राट चषक आईला, झाला रे झाला आनंद झाला, हिंदू हृदय सम्राट चषक आईला. बालासाहेब तुम्हा वंदन करतो, सुवेदी गावच्या या स्पर्धाना. बालासाहेब तुम्हा वंदन करतो, सुवेदी गावच्या या स्पर्धाना. बाळासाहेब तुम्हा वंदन करतो, जुबेली गावच्या या स्पर्धाना. बाळासाहेब तुम्हा वंदन करतो, जुबेली गावच्या या स्पर्धाना. पक्षी ठेवलाय लाखा लाखाची फोर व्हीलर मालिका विराजी. मंगेश धुले दादा हाय पोतर भारी, चेतन धुले दादा हाय पोतर भारी. मंगेश धुले दादा हाय पंचरवारी, चेतन धुले दादा हाय पंचरवारी. स्पर्धा शहरी ग्रामीण विभागाची बाजी होतय, षटकर चौकाराची जय. हनुमान क्रिकेट संघाची स्पर्धा झुपेली यार गावाची. थँक्यू डिझे, थँक्यू. तर आपण ही स्पर्धा बघता हिंदू हृदय सम्राट 2017 अत्यंत मोठी स्पर्धा, बदलापूर विभागाची एकमेव स्पर्धा. या ठिकाणी प्रेक्षकांची नेहमीच कमी नसते, नेहमीच प्रेक्षकांची वर्दळ. मात्र या मैदानामध्ये 4 स्टँड उभारण्यात आल्यात. बघू शकता आपण विक्रमांचा विक्रमादित्य ज्याला म्हटलं जात आहे. कारण असा भारताला सुद्धा प्रश्न पडला होता की सुनील गावस्कर नंतर त्याचा वारसदार कोण असणार. मात्र त्याचं उत्तर मिळालं होतं सचिन रमेश तेंडुलकर, ज्याने एक दिवशी आणि टेस्ट क्रिकेटमध्ये 34,347 धावा कुठल्यात, तो सचिन रमेश तेंडुलकर. त्याच्यानंतर एक भारताचा माजी संगणक तंत्रशुद्ध फलंदाज संजय मांद्रेकर स्टँड बघतोय. आणि त्याच्यानंतर एक मुंबईचा आणखीन एक मराठमोळा खेळाडू अजित भालचंद्र आगरकर, ज्याच्या गोलंदाजीवरती स्पीड होता. तर यास निश्चितच आमचे घारिवलीचे सरपंच साहेब सन्माननीय योगेशजी पाटील आणि त्यांच्याबरोबर आमचे राम पाटील यांचं आगमन झालंय. काल सुद्धा बघितलं होतं राम पाटील यांचं डॅशिंग नेतृत्व, हँडसम पर्सनॅलिटीचे मॅन राम पाटील यांना बघतोय. योगेश शेट्ट आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत मंचावरती. स्पर्धेला सुद्धा आमचे रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे प्रेसिडेंट साहेब सन्माननीय संदीपजी पाटील साहेब मुरबीगावचे शुभेच्छा देतात. कारण ते सुद्धा येणार होते, मात्र त्यांच्याकडे सुद्धा वेळ खूप कमी होता. कारण त्यांच्याकडे फार मोठी जिम्मेदारी आहे. जेव्हापासून ते प्रेसिडेंट झाल्यात रायगडचे तेव्हापासून खूप मोठी जिम्मेदारी आहे त्यांच्या खांद्यावरती. मात्र आयोजकांनी सुद्धा सांगितलं होतं, मात्र ते वेळ देऊ शकले नाही आहे. कारण त्यांच्या माध्यमातून आज आमच्या या छोट्याशा समालोचकांना आज प्लॅटफॉर्म निर्माण करून देणारी एकमेव संस्था आपण रायगड जिल्ह्यामध्ये बघतोय. तर ठीक आहे, या ठिकाणी बघतोय आपण 3 षटकं संपले गेल्यात. या 3 षटकामध्ये धावसंख्या फक्त 33. चौथा षटक, दॅट्स माय टेट, लॉंग वे, दिस इज 6 रन. 111 मीटरचं षटकार असेल. थँक्यू डिझे, थँक्यू. बघा भिवंडीचा खेळाडू मानकोलीचा यशपालचा भाऊ यास निश्चितच दीपेश माळी, दॅट्स मॅटिक. सर्वात लॉंगेस्ट षटकार दीपेशच्या बॅटमधून बघतोय आपण. पहिल्या चेंडूवरती कडारा प्रहार, पुन्हा एकदा मोठा फटका केला. यावेळेस मात्र चेंडू थांबेल का? आउटफील्ड फास्ट आहे आणि चेंडू पाहता पाहता सीमा पलीकडे. 2 चेंडू 10 धावा. वॉटर बॅटिंग. तर बघा अतिशय चांगली फलंदाजी केली आहे निश्चितच संघाचे पॅकर्स आमचे योगेश शेठ पाटील गारिवलीचे सरपंच साहेब यांचं आगमन झालं आणि मात्र चांगली फलंदाजी यावेळेला. निस्टाईम फटका, चेंडू हव्यात, कॉल केले जात नाहीये, जीवनदान मिळतोय. मोठ्या फलंदाजाला आपण जीवनदान दिलंय आणि ज्यावेळेस मात्र असे झेल हवेत असतात त्यावेळेस मात्र कॉल द्यायचा असतोय आणि मात्र कॉल दिला जात नाहीये आणि या ठिकाणी मात्र मोठ्या फलंदाजाला जीवनदान दिलंय. बघा जेव्हा जेव्हा जीवनदान मिळाली त्या क्रिकेटमध्ये तेव्हा मात्र फार मोठी फलंदाजी केली आहे. आपण बघितलं होतं उस्मान पटेल याला सुद्धा कामोडेच्या मैदानावरती 4 धावांवरती जीवनदान दिलं होतं. त्याच्यानंतर 21 चेंडूवरती 70 धावा कुठल्या होत्या आणि मोठा फटका सरळ रेषेत केल्यात. क्रिकेटमधील सर्वात सुरक्षित फटका. नो चान्स फॉर फिल्डर. दॅट्स स्मार्ट इट.
फलंदाज शेखर दलवी सलामीचा फलंदाज मैदानामध्ये आहे. निश्चितच सर जर विचार केला शेखरचा तर सुरुवातीला खूप चेंडू घेतले होते खेळण्यासाठी, वेळ घेतला होता, मात्र शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा लेग स्टंपला आले होते. मात्र बघितलं चेंडू वेगाने निघून गेलाय कारण षटकार मारला होता, सरळ रेषेत खेळला होता कारण त्या ठिकाणी बहुतेक वेळा क्षेत्ररक्षक नसतो, लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफचा असतोय. मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका, यावेळेस आउटफील्ड थोडी खराब, जोराने चेंडू, मात्र चेंडूला स्टॉपिंग केले जात आहे. 2 धावा होतील का? मात्र या 2 धावा चित्त्याच्या वेगाने, चित्त्याच्या चपळाईने मात्र या 2 धावा पूर्ण केल्या जातात. या 4थ्या षटकामध्ये षटक क्रमांक 4 संपलाय. ओव्हर नंबर 4 कम्प्लिटली. स्कोर मूव्ज ऑन 52. 52 धावा धावफलकावरती लावल्यात. तर याच ठिकाणी आमच्या जोईली गावचे नंदुशेठ ढुले आपण या ठिकाणी आलात तर आपल्याला विनंती आहे आपण मंचावरती यावं. या मंचावरती आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. तर बघा येणाऱ्या पाहुण्यांचं त्वरित मान सन्मान केला जातो. ही ओळख आहे या स्पर्धेची, कारण बऱ्याच कमी अशा स्पर्धा असतात की त्या प्रकाश ज्योतात येत नाही आहेत. मात्र ही स्पर्धा फार कमी वेळेमध्ये जास्त प्रकाश ज्योतात येणारी एकमेव बदलापूरची स्पर्धा इंदोर हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे चषक. 4 षटकं संपलीत मैदानावरती बघतोय आपण. या 4 षटकानंतर 52 धावा धावफलकावरती लावल्यात. नक्ष 11 संघ, नक्ष 11 संघ निश्चितच या संघाने पहिल्या सामन्यामध्ये आमचे सरपंच साहेब नव्हते त्यांच्या उपस्थितीत, मात्र त्यांचे बरेचसे फोन झाले की ते बाहेर आहेत. मात्र त्या संघाने पहिल्या सामन्यामध्ये चांगली कामगिरी केली होती. शिवशक्ती पाले जो श्रेयश इंदुलकर याचा संघ होता त्या संघाला मात्र पराभूत केलं होतं, कारण 82 धावा कुठल्या होत्या तेव्हा सुद्धा चांगली फलंदाजी केली होती. कुमार गुंड या फलंदाजाने 51 धावा कुठल्या होत्या, 6 षटकार दाखवले होते. मात्र यावेळेस हे दोन्ही फलंदाज लयमध्ये आल्यात. एका फलंदाज दीपेश माळी याचा झेल सोडलाय, त्याच्यानंतर 1 धाव आली आहे. तर सलामीचा फलंदाज शेखर दलवी अद्याप मैदानामध्ये आहे. चला जास्त वेळ घेता आपण सामना स्पीडअप करा. अद्याप एक सामना खेळवायचा आहे, त्याच्यानंतर आयोजकांना प्लॅनिंग करावी लागते की उद्या कशा प्रकारे काय करायचं ते, मात्र त्यासाठी वेळ लागतोय. या खेळपट्टीची मरम्मत करावी लागते, बरीचशी कामं असतात. हा चेंडू अंदर आईच केल्याचं होतं, चेंडू पडल्यानंतर सरळ निघून जातो. अफटीवरती चेंडू फेकलाय. गोलंदाज राहुल 5वं षटक शेवटचं निर्णायक षटक. बघा आता मात्र आपल्यासमोर फक्त 5 चेंडू असणार आहेत कारण शेवटचं षटक आहे. हा चेंडू पुन्हा एकदा त्याच प्रकारे खेळण्याचा प्रयत्न. दीपेशाला समजत नाही या चेंडू. दीपेश ज्याने आल्यास पहिल्या चेंडूवरती षटकार नंतर चौकार दाखवला होता, मात्र त्या फलंदाजाला खेळपट्टीवरती शांत ठेवलाय. 2 चेंडू बीट झालाय फलंदाज. तर बघू शकता नवीन नवीन संकल्पना ज्या खेळाडू यावेळेस बघा प्रोग्रेस किती रूपकारा घेतला या खेळाडूने, कारण ज्या वेळेस मैदानामध्ये उतरताच अलग अलग कलरचे शूज आपण बघतोय. 2 कलरचे शूज निकीचं एक ती परिवर्तन आहे. पुन्हा एकदा त्याच प्रकारे चेंडू खेळायचं होतं, मात्र फलंदाज या ठिकाणी बाद होईल. यष्टीरक्षक मात्र जोराने धावले होते, मात्र फलंदाज बाद झालाय. धावचीच्या स्वरूपामध्ये नक्ष 11 संघाला आणखीन एक आदरा. बघा गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत ज्याचा दबदबा होता ते एकच आणि एकमेव हिंदुत्ववादी होते, स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे, ज्यांच्या शब्दाला फार किंमत होती. आज सुद्धा बघितलं तर त्यांचं नाव पूर्ण भारतभर अभिमानाने घेतलं जात आहे, कारण ज्या व्यक्तीने मराठी माणसांसाठी खूप काही केलं, मराठी माणसाला समाजामध्ये कसं उभं राहावं हे शिकवलं जायचं, तेव्हापासून मात्र मुंबई ही मराठी माणसांची, तेव्हापासून आजपर्यंत मुंबईवरती ज्यांचा दबदबा अद्याप आहे, मात्र ती शिवसेना. बघतोय आपण या मैदानामध्ये आल्यानंतर भगवमय वातावरण बघतोय, निश्चितच मन प्रसन्न होतं, कारण आज सुद्धा गरज आहे शिवसेनेची. कारण आमचे दशरथ पाटील नेहमी सांगत असतात, नशेल भगवा शिरावर तर बसेल परका उरावर. हा चेंडू ड्राईव्ह करतोय चेंडूला, मात्र लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक दुसऱ्या बाउन्सवरती चेंडूला उचललाय. गुड फिल्डिंग आणि षटकामध्ये कमबॅक करून देण्याचा प्रयत्न राहुल या गोलंदाजाचा. फक्त एकच धाव येतोय. शेखर दलवी अद्याप संघर्ष करतोय. 1 षटकार 2 षटकार 1 चौकार दाखवलाय शेखर याने, मात्र अद्याप संघर्ष करतोय. फलंदाजीसाठी सलामीला आले होते फलंदाज, मात्र खूप कमी स्ट्राईक मिळाली या फलंदाजाला.
रेड कॅप पहिणारा जबरदस्त पाडका वीरेंद्र सेहवाग स्टाईलने चेंडू बराच वेळ हवेत होता मात्र क्षेत्रकशा आवाक्याच्या बाहेर 1 बाउन्स 2 बाउन्स चेंडू सीमा पलीकडे संघर्षमय चौकार. थँक्यू डिझाय. तर 57 धावा बघतोय धावपळकावरती. या चौकाराची गरज होती नक्ष 11 संघाला कारण या मागच्या षटकामध्ये धावा येत नव्हत्या मात्र धावांचं यंत्र होतं मशीन होतं ते बिघडलं होतं कारण तो बाहेर गेलाय फलंदाज पेश. त्याच्यानंतर मात्र फलंदाज आला की पेश यास पुन्हा एकदा मोठा फडका मारतोय कव्हरच्या वरून. पुन्हा एकदा तो क्षेत्ररक्षक 2 धावा होतील निश्चितच थ्रोपैकी केली जातोय. शेवटचा चेंडू होता या षटकामध्ये मात्र 2 धावा आणि या 2 धाब्यांनी मात्र षटक समाप्त होते. 5वा टोटल स्कोर झाल्या 59 आणि 60 धावांची गरज असणार आहे ती मात्र विक्रोली 11 संघाला. तर निश्चितच पुढचा सामना असणार आहे जय अंबिका रायगड विपक्ष याच्यातून जो जिंकेल संघ विक्रोली 11 किंवा नक्ष 11 या 2 संघामध्ये शेवटची बिग फाईट या मैदानावरती बघू शकता. एकीकडे रायगडचे दिग्गज खेळाडू या संघामध्ये खेळताना दिसेल आपल्याला. बरेचसे खेळाडू आहेत रायगडचे. काल सुद्धा बघितलं होतं आपण उस्मान पटेल याला अंगद पाटील त्याच्यानंतर मयूरता बरेचसे खेळाडू या मैदानावरती होते. किरण पवार याला बघितलं होतं सावळेश्वर सालवे संघाचं प्रतिनिधित्व करणारा. मात्र आज सुद्धा आपण बघतोय कालुंद्रेचा प्रवीण गरत एक चांगला शांत डोक्याचा कर्णधार या पलस्पेस मंगलमूर्ती कालुंद्रे संघाचा. त्याच्यानंतर बारक्या असेल कामोटेचा विश्वास पाटील ज्याच्यावरती विश्वास दाखवला जातो जो विश्वसनीय कर्णधार. तर सुमित डोंगरे ज्याने विस्फोटकपणे फलंदाजी केली आजच्या दिवसामध्ये. तर पहिलं सत्र संपलं या ठिकाणी खेळाचं सत्र होतं. पहिलं सत्र संपलंय नक्ष 11 घारिवली संघ जे आमच्या योगेश पाटील यांचा संघ आहे त्या संघाने 59 धावा पटकवल्या. 60 धावांचं लक्ष असणार आहे ते मैदानामध्ये येणाऱ्या 5 षटकामध्ये 60 धावांचं लक्ष पार करावं लागेल विक्रोली 11 संघाला. इकडे तर या ठिकाणी व्यासपीठावरती ज्यांचं नुकतंच आगमन झालं विद्यमान सरपंच आमच्या घारिवली गावचे सन्माननीय योगेशजी पाटील साहेब यांचा यथोचित सन्मान केला जाईल. मी बांधकाम सभापती आणि विद्यमान नगरसेवक या स्पर्धेचे आयोजक सन्माननीय चेतनजी धुळे साहेब यांना विनंती असणार आहे आपण आपल्या शुभ हस्ते मायाची भगवी शाल त्यांच्या अंगावरती परिधान करावी आणि या स्पर्धेचं सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित करावं. थँक्यू. तर सर या ठिकाणी पहिलं सत्र संपलंय. 60 धावांचं लक्ष असणार आहे मात्र येणाऱ्या 5 षटकामध्ये या 60 धावांचं लक्ष या 60 धावांचा पाठलाग करेल का या सामन्याचं धावतं वर्णन ऐकवण्यासाठी आम्ही जातोय पुन्हा एकदा रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे सचिव सन्माननीय मचिंद्र पाटील सर यांना. थँक्यू. आलो चेक बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश. चलते दोस्तों मैदान की तरफ आज के प्रतियोगिता एक और शानदार मुकाबला हमारे बीच खेला जाएगा. पर दूसरे दौर का दूसरा मुकाबला अंबिका 11 रायगढ़. ये मुकाबला 2 मुकाबले जीत चुके हैं पर और जो जीता इस मैदान के ऊपर सीधा जय अंबिका रायगढ़ के सामने यहाँ पर सेमीफाइनल का मुकाबला खेल जाएगा. जीत के लिए 60 रन की आवश्यकता. इस बीच हमारे मंच के ऊपर सम्मानित योगेश जी पाटिल घारिवली के विद्यमान सरपंच इनका यहाँ पर आगमन हो चुका है. जिनकी टीम है नक्श 11 घारिवली और राम पाटिल का भी आगमन हो चुका है. उनका भी स्वागत करके चले के मैदान के ऊपर. ये देखिए हडल्स किया जा रहा है यहाँ पर. हडल्स यानी कि अपने रणनीति क्या होती है यहाँ पर यूनिटी क्या होती है ये दिखाने का प्रयास करेंगे. इस समय विक्रोली 11 के सामने 60 रन का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर. एक तरफ कप्तान योगेश वैद, एक तरफ बात करेंगे अजय भोईर, एक तरफ है संदीप यादव, एक तरफ है शकर दलवी, एक तरफ है मोनीश सिंह, तो एक तरफ है सबसे रफ्तार के सौदागर अख्तर शेख की ये जबरदस्त गेंदबाजी. पिछले मुकाबले की बात करेंगे तो पिछला मुकाबला एक तरफा होने के बाद इस मैदान के ऊपर नक्श 11 जिनका स्कोर पिछले मुकाबले में काफी बढ़िया था, उन्होंने 82 रन बनाए थे पहले मुकाबले में शिव शक्ति पाली के सामने. अब उनका लक्ष्य इस मैदान के ऊपर विक्रोली 11 के सामने 60 रन का लक्ष्य है. जिस टीम ने मुंबई में तहलका मचाया है, जिस टीम में ठाणा रायगढ़ में तहलका मचाया है वो टीम है विक्रोली 11. एक तरफ ग्रामीण के नक्श 11 भी यहाँ पर घारिवली के खिलाड़ी, एक तरफ विक्रन के ये विक्रन टीम के खिलाड़ी. मजा आएगा खेल में दोस्तों. अब कहीं भी जाना देखते रहना यह स्वर्गवासी हिंदू देश समाचार चषक का 2017 आशंका जताया जा रही है. दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम. ये
धर्मवीर स्टेडियम इस मैदान के ऊपर हम देख पा रहे हैं। ये भगवान मावल और शिवसेना के झंडे लहराते हुए, ये ध्वज लहराते हुए, सफलता को बयान करते हुए और एकता के मिसाल कायम रखते हुए ये प्रतियोगिता सफल होए और इस प्रतियोगिता सफलता की प्रतियोगिता आराम से किया जा रहा है। पर शुरुआत की जाए पहले मुकाबले में, पहले ओवर में कम से कम 15 रन का मार कर रहा था वही खिलाड़ी यहाँ पर मनोज भोयर, हाईवे दीवार के बहुत ही अच्छे गेंदबाज। पहले गेंद ऑन साइड में खेलना चाहते थे, गेंद को ऑफ साइड में खेलने पर विवश किया, डायरेक्ट थ्रो दिया, लेकिन सिंगल से नहीं चुके पर बल्लेबाज स्ट्राइक को रेड किया। बल्लेबाज संदीप यादव ने यहाँ पर स्ट्राइक को मौका दिया और योगेश वैद को यहाँ पर मौका दिया बीच मैदान के ऊपर। ये एक टीम है विक्रोल टीम, ये हमेशा एक ही विक्रोली के खिलाड़ी खेलते इस टीम में, ये हमें जानते हैं हम बड़ी से है। और ये टीम इस मैदान के ऊपर क्या कुछ कर पाएगी। 60 रन का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर। कमेंट्री बॉक्स में थोड़ा सा यहाँ पर आयोजकर्ता से मस्ती की जा रही है, बड़ी मेहरबानी कीजिए थोड़ी सा सन्नाटा रखिए कमेंट्री बॉक्स में के सामने। भविष्य थोड़ा सन्नाटा रखिए यहाँ पर, क्योंकि ये आवाज़ यूट्यूब के ऊपर जा रही है, हमें काफ़ी परेशान हो रही है। तो टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ 1 रन, टीम के लिए जीत के लिए 60 रन की आवश्यकता। मनोज का अगली गेंद फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले के लिए यहाँ पर गेंद को ऑफ साइड के ऊपर लॉन्ग ऑफ से चीरती 1 बाउंस की सीमा पर सीधा स्क्रीन के सामने 4 रन। चैता पाकाची रात पुनवेची चैता पाकाची येल जायली पाटीची आई येल जायली पाटीची उडगोवरा दिरी येल जायली तुझे आरती। योगेश वैद कप्तान है अपनी विक्रोल टीम की ओर से। कप्तानी भूमिका क्या होती है इसका पूरा इजहार करते यहाँ पर अपने आप को साबित कर फुल टॉस गेंद यहाँ पर फायदा उठा, इस बल्लेबाज ने चौका लगाकर अपना परिचय दिया और अपने कप्तान की यहाँ पर मिसाल यादगार काम के इस बल्लेबाज ने। इस बीच अगली गेंद चेंज ऑफ पेस कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन गेंद बैट से निकलती हुई किस्मत का चौका। अंपायर के इशारे का हम इंतजार करेंगे। ये चौका यहाँ पर अंपायर का इशारा आता हुआ सीधा 4 रन के लिए। मनोज भोयर पर अच्छी वापसी की उम्मीद करते हुए, लेकिन ये गेंद बैट एंड पैड से निकलती हुई विकेट कीपर बीट हुई है। उसके बाद पीछे स्क्वायर थर्ड मैन के खिलाड़ी भी बीट हुए। टीम का स्कोर आगे बढ़ते यहाँ पर फुल स्कोर में इजाफा। टीम का स्कोर बनता 9 रन पारी का पहला ओवर प्रगति पर P1 का ओवर चलता हुआ और P1 में पावर प्ले में अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए कप्तान यहाँ पर बीच मैदान के ऊपर इस समय योगेश वैद बीच मैदान के ऊपर अटैकिंग स्टांस में 2 चौके लगाने के बाद यहाँ पर 30 गेंद को फेस करेंगे। मनोज के पहले मुकाबले में काफी मार गिरी थी, जब शिव शक्ति पाल के मुकाबला हुआ था तब उनको बहुत मार पड़ी थी। वही खिलाड़ी बीच मैदान के ऊपर ओ बल्ले का बाहर किनारा विकेट के बेच के निकलती सबसे बड़ा शिकार मैदान से बाहर योगेश वैद बैक टू पैवेलियन, बहुत बड़ा शिकार। और योगेश वैद की पारी का अंत हुआ। 8 रन का योगदान दिया, कप्तानी पर नहीं खेल पाए, आप उनके पारी का अंत होता हुआ। योगेश वैद्य के पार करने के बाद यहाँ पर गेंदबाज ने राहत की सांस ली और कप्तान यहाँ पर अजय भोयर ने यहाँ पर हल्की सी सांस ले, लेकिन बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर प्रस्थान करते मंगेश वैद्य। एक ऋषि वैद्य को आपने देखा होगा जो मुंबई के सबसे स्टार क्रिकेटर से जाना जाता है यहाँ पर, और इस समय आती गेंद का परीक्षण किया मंगेश वैद्य ने यहाँ पर। जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं हमेशा गेंद का परीक्षण करते हैं, जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं जोश के साथ, बल्कि जोश और होश के साथ मैदान पर आते हैं। ये देखिए किस प्रकार गेंद को जज किया जा रहा है पर, ये मिसाल है उनकी, ये पहचान है इस मैदान के ऊपर। क्या मंगेश इस मैदान के ऊपर अच्छी पारी खेल पाएंगे? क्या मंगेश अपनी टीम के लिए एक लंबी पारी जो सपने उन्हें सजाए, क्या उस सपने को यादगार बना पाएंगे और इस जिम्मेदारी को क्या निभा पाएंगे? योगेश वैद्य अच्छे बल्लेबाज थे, कप्तानी पारी नहीं खेल पाया पर 8 रन का इजाफा देकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। तो ये जिम्मेदारी क्या मनोज यहाँ से वापसी की उम्मीद कर पाएंगे? बहुत ही शानदार गेंदबाज की वापसी। जिस शिकार के लिए जाल बेचा था वो शिकार जाल में आ चुका है। अब भी अगली गेंद इस बीच इस ओवर की स्वीप शॉट खेलना चाहते हैं, इसमें कामयाबी मिला पर तकनीकी तौर पर इस गेंद को जब फाइनल के लिए चिरती गेंद सीधा सीमा पर 4 रन।
बाद देखिए यहाँ पर जिस प्रकार की शुरुआत की थी योगेश वैद्य ने, कप्तान ने 4 के साथ खाते की शुरुआत की थी। उन्होंने फुल टॉस गेंद के ऊपर पहला चौका लॉन्ग के रीजन से निकाला था। उन्हीं की राह पर चलते हुए, उन्हीं के यहाँ पर पैरों पर चलते हुए उन्होंने मंगेश वैद्य ने अपने यहाँ पर परिचय दिया चौके के साथ। अच्छे बल्लेबाज हमेशा बल्ले से परिचय देते हैं। इनका स्थान देखिए यहाँ पर सबसे खतरनाक खिलाड़ी 30 नंबर के बीच मैदान के ऊपर अटैकिंग स्टांस में अच्छी बल्लेबाज की यहाँ पर उम्मीद में बल्लेबाज के लिए तैयार। ब्लॉक कॉल की गेंद वापसी भी अच्छी की है। गेंदबाज की तारीफ करूंगा यहाँ पर मनोज भोर की, जिन्होंने करनाल स्पोर्ट के एकेडमी 2013 में पनवेल रायगढ़ में उन्होंने एकेडमी में करनाल स्पोर्ट के एकेडमी में उन्होंने मेगा फाइनल के मुकाबले में मुरबी टीम को शिकस्त दी थी। वहां पर बेस्ट गेंदबाज का खिताब जीता था वही मनोज भोर बीच मैदान के ऊपर। इसी मनोज भोर में 2012 में खुटारी के नाइट टूर्नामेंट में जब एक गेंद में 2 रन की आवश्यकता थी, मयूर जैसे नामी बल्लेबाज थे, उस बल्लेबाज को 2 गेंदें बीट करी थी और हाईवे दीवानी वहां पर मेगा फाइनल जीती थी। 2012 का वो समा कौन भूल सकते, वही खिलाड़ी इस मैदान के ऊपर। ओवर की समाप्ति होती हुई और टीम का स्कोर बनता हुआ मनोज भोर ने अपनी अच्छी वापसी की। 3 चौके इस ओवर में लगे, एक सफलता मिली बीच मैदान के ऊपर योगेश वैद्य से कप्तान के, और टीम का स्कोर बनता हुआ 13 रन। जीत के लिए 60 रन की आवश्यकता। जिस टीम ने शिव शक्ति पाली के सामने 82 रन बनाए थे, उसी टीम ने इस वक्त मैदान के ऊपर विक्रोली 11 बॉयज के सामने तकरीबन 59 रन बनाए और 60 का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर। और की समाप्ति टीम का स्कोर बनता हुआ 1 विकेट के नुकसान के बाद 13 रन। तो जीत के लिए 24 गेंदे, अब 47 की आवश्यकता। अब औसत की बात करेंगे तो प्रति ओवर 11.75 के औसत से रन बना पाएंगे इस बीच मैदान के ऊपर। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ धर्मवीर स्टेडियम, ये शाम का माहौल, ठंडी हवा और उसमें चलता हुआ ये शानदार मुकाबला। तरफदार के सफ्तागर गेंदबाजी में आते हुए यहाँ पर गेंद को हल्के से स्विप शॉट से खेला यहाँ पर और 2 रन की वापसी और इसी में कामयाब यहाँ पर। देखना ग्रामीण के खिलाड़ी हमारे कभी भी बल्ले को ग्राउंडिंग नहीं करते, लेकिन ये शहरी खिलाड़ी हम देख पा रहे हैं कि बल्ले को ग्राउंडिंग करते। और जब आप बल्ले को ग्राउंडिंग करते तो अंपायर के सामने भी दुविधा मन से होती है। यदि रनआउट की वहां से अपील होती है तो अंपायर को भी 1 बार नहीं 2 बार नहीं 100 बार सोचने पर विवश किया जाता है। और यहाँ पर 2 रन का इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर आगे बनता हुआ 15 के ऊपर। लगातार ब्लॉक हॉल की गेंदबाजी, इस समय हल्के से गेंद को खेल दिया खिलाड़ी मौजूद वहां पर शेखर, जिन्होंने पहले मुकाबले में एक हाथ से कैच को लपका था। 2 कैचेस शेखर ने लिए थे, वही शेखर इस समय मैदान के ऊपर आते हुए हमेशा फोकस में आने वाले खिलाड़ी शेखर। 1 रन का इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर आगे बनता हुआ। अब नक्श 11 घारीली के पैकर्स हमारे मंच के ऊपर है इस समय। योगेश जी पाटिल इस मंच के ऊपर इस मैच का लुत्फ उठा, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे यहाँ पर। सरपंच घारीली के बहुत अच्छे सपोर्टर, रेड पर ओवर विकेट आते हुए स्वीप शॉट तकनीकी तौर पर खेलना चाहते थे, समय काफी कम मिला, अंपायर का इशारा, वाइड का इजहार किया यहाँ पर। देखिए योगेश इंद्रकर यहाँ पर कड़ी धूप में इस समय एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, लेकिन क्या करें, अपने अपनी मजबूरी यहाँ पर। और इन्हें वाइड का इशारा किया अंपायर का, उन्होंने कहा कि स्कोर का काम बढ़ चुका, अतिरिक्त रन में यहाँ पर इजाफा होता हुआ 1 रन एक और अतिरिक्त में जोड़ती हुई टीम का स्कोर आगे बनता हुआ। पुल स्कोर में इजाफा 17 रन के ऊपर स्कोर बढ़ता हुआ। ये देखिए तकनीक, क्लास टाइमिंग, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग। फ्रंट पोर्ट पर आए, स्टेप आउट खेला इस गेंद को, सीधे बल्ले से नहीं बल्कि यहाँ पर स्क्वायर ड्राइव किया। क्रिकेट की सबसे नजाकत भरी स्ट्रोक, सीधा 4 रन। लय भारी की धुन, लय भारी क्रिकेट मैदान के अंदर बल्लेबाज मंगेश वैद्य यहाँ पर 2 चौके लगाने के बाद जब एक चौका लगाया तो वापसी भी की थी गेंदबाज ने, लेकिन उसके बाद फिर एक बार बल्ले का फेस खोला। क्लास टाइमिंग, बढ़िया क्रिकेट उनके माध्यम से और गेंदबाज की वापसी की उम्मीद। ये देखिए तकनीकी तौर पर कमाल की टाइमिंग, इसे कहते हैं P1 और P2 का यहाँ पर इस्तेमाल करना। अहम बल्लेबाजी बीच मैदान के ऊपर बिल्कुल तारीफ के काबिल। पच्चीस रन देखते रनों का अंबार खड़ा कर दिया। यहाँ पर तकनीकी तौर पर बल्लेबाजी किस प्रकार की जाती है उसका जीता जागता उदाहरण, बिल्कुल ताकत का इस्तेमाल है। केवल तकनीकी तौर पर क्रिकेट किस प्रकार खेला जाता है और किस तरह P1 P2 में क्रिकेट खेला जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण दिखाते हुए, अपनी पहचान कायम करते हुए, अपने अंदर कितना हुनर है और अपनी काबिलियत क्या है इस मैदान के ऊपर पूरी तरह से दिखाते हुए बीच मैदान के ऊपर इस समय बल्लेबाज मंगेश वैद्य। बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी, योगेश वैद्य आउट होने के बाद मंगेश वैद्य के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। लेकिन गेंदबाज के पास सवाल है कि बल्लेबाज को किस प्रकार रोका जाए। लेफ्ट हैंड ओवर विकेट, टैप कैच गेंद को बैकफुट बढ़ाकर दूसरे यहाँ पर प्रयास में खेला, लेकिन ये अंपायर से मांगी गई अपील।
देखना 2 मरतबा खेला पर गेंद को तो अंपायर के ऊपर उंगली उठाई जाएगी, फैसले की मांग की जाएगी। ट्विस्ट बॉल जिसे कहा जाता है, नियम क्रमांक की बात करेंगे तो 33 ट्विस्ट बॉल को दोबारा मारना, 37 क्षेत्रक्षण को यहाँ पर बाधा निर्माण करना, ऐसे कई रूल्स रेगुलेशन है क्रिकेट की परिभाषा में। 1 से 42 के रूल्स रेगुलेशन और उस रूल्स रेगुलेशन का पर अभ्यास करते हुए अंपायर ने कहा कि ट्विस्ट द बॉल, अब 2 मरतबा बॉल को मार सकते हैं, ये नियम है 33 का और इस्तेमाल करते हुए अंपायर ने कहा आउट। बहुत ही बड़ी अंपायर की नॉलेज और टीम का स्कोर यहाँ से रुका हुआ, रन नहीं मिलता। जब आप ट्विस्ट द बॉल मारते हैं तो दोबारा बल्ले को मारते हैं गेंद को तो आपको रन नहीं दिए जाते और रन भी नहीं आया पर बल्लेबाजों ने जानते यहाँ पर नियमों को और टीम का स्कोर रुका हुआ 25। वापसी की अख्तर शेख जिन्हें पहले मुकाबले में शानदार गेंदबाज की थी, वही गेंदबाज फुल टॉस फ्रंट फुट पर यहाँ पर गेंद को खेला ऑन साइड में, रन की गुंजाइश समाप्त हो चुकी है। बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, यासीर गेंद के नीचे और की समाप्ति होती हुई पिछले 2 गेंद में एक भी रन नहीं मिला पर और की समाप्ति। कुल मिलाकर टीम का स्कोर 2 ओवर के समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान के पर 25 जीत के लिए 60 रन का लक्ष्य है। अब जीत के लिए 18 गेंदे, अब समीकरण बनता हुआ 35 रन की आवश्यकता। डीजे हिंदू हृदय सम्राट चषक गायला, जायला रे जायला आनंद जायला हिंदू हृदय। शुक्रिया डीजे। बहुत ही खुशी होती है जब ये प्रतियोगिता शुरू होती है, लेकिन काफी दुख होता है जब इस प्रतियोगिता से हम अलविदा करते हैं। कल हमारे अलविदा का समय आएगा, कल इस प्रतियोगिता से हम अलविदा रहेंगे। लोगों का प्यार, आयोजकों का प्यार इस दिलों में लेकर हम इस प्रतियोगिता से अलविदा करेंगे। फिर एक बार 365 दिन इंतजार के बाद फिर इस मैदान के ऊपर हम आपसे रूबरू करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखना मुकाबला किस प्रकार चलता है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 2 ओवर के समाप्ति का टीम का स्कोर बनता है 25। अब जीत के 18 गेंदे, 35 रन की आवश्यकता। अब आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि ये मुकाबला अब करवट ले रहा है। ये मुकाबला खतरनाक मोड़ पर अब जा चुका है। अब यहाँ से होगा दोनों टीमों का कदम कदम पर खतरा, लेकिन जो जीता वही सिकंदर, जो हरा वो मैदान से बाहर। अब गेंदबाजी में आते हुए याशीर शेख, सबसे खतरनाक गेंदबाज, टेक ऑफ करने वाले गेंदबाज, इस समय पॉइंट के ऊपर खेलना चाहते थे, पाए गए वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, कल्पेश वहां पर थे। दूसरा सदमा, दूसरा विकेट, मैदान से बाहर। बल्लेबाज मैदान पर जाते हैं मनीष सिंह, बल्लेबाज के पार कांते वहां पर बल्लेबाज मैदान से लौटते हुए वापसी करते हुए संदीप या नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए मनीष सिंह, बल्लेबाज संदीप यादव के पार कांते हुए आरंभिक बल्लेबाज बनकर मैदान पर गए थे। एक ही चौका, एक भी छक्का नहीं लगा, उन्हें अपने टीम के लिए 4 गेंदों में 4 रन का योगदान दिया। लेकिन जिस बल्लेबाज ने मैदान के ऊपर तहलका मचा वो भी मैदान के अंदर अभी भी मौजूद है, मंगेश वैदी, जो अपने 3 चौके लगा यहाँ पर 3 गेंदे दौड़ के लिए 6 गेंदों में 12 का योगदान दिया। तो अच्छे गेंदबाज बीच मैदान के ऊपर वापसी करते याशीर शेख, भिवंडी से बिलोंग करने वाले ये बहुत ही शानदार और शातिर गेंदबाज बीच मैदान के ऊपर। अब क्या होगा मैदान के अंदर, 35 रन की आवश्यकता है। टीम का स्कोर बनता हुआ 25, 60 रन बनाने के इस मुकाबले को जीतने के लिए, जीत की मोहर लगाने के लिए। एक तरफ जिगरबाज नक्श 11 गारेलू के खिलाड़ी, दूसरी तरफ यहाँ पर विक्रोलिंस के जहाबाज खिलाड़ी। मजा आएगा खेल का मैदान के अंदर। ये देखिए कितनी अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। पिछले मुकाबले में शिव शक्ति पाली जैसी बड़ी टीम को उन्होंने मुर्गा कर रखा था और इस मैदान के ऊपर आप विक्रम टीम को क्या रुका पाएंगे, ये भी इस मैदान के ऊपर एक सवाल बनकर खड़ा है। जिस गेंदबाज ने सुरेश इंदुलकर जैसे बल्लेबाज को इस मैदान के ऊपर रुकाया था, जिस बल्लेबाज ने सचिन कदम जैसे मुलुंड के बल्लेबाजों को रुका के रखा था, जिस गेंदबाज ने संदीप आचार्य मुलुंड जैसे गेंदबाज को बल्लेबाज को रुका के रखा था, वही गेंदबाज भिवंडी की यहाँ पर भिवंडी एक्सप्रेस जिन्हें कहा जाता है, वो गेंदबाज मैदान के ऊपर याशीर शेख बीच मैदान के ऊपर गेंदबाजी का जलवा दिखाते हुए, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बहुत ही खूबसूरत। और इस समय गेंद को खेल दिया उठा के, फाने के रिजर्व में खिलाड़ी मौजूद और ये शानदार कैच, जरा जोरदार डाल एक बार इस गेंदबाज खिलाड़ी के लिए, कमाल की विकेट बिल्डिंग और यहाँ पर एक और सफलता, कमाल की कैच।
क्या चला आपका यहाँ पर डीजे मास्टर यहाँ पर कॉलेज के दिनों की याद दिला रहे हैं। बहुत अच्छे दिन थे। अब उस दिन के क्या फ़ायदा यहाँ पर जले पे नमक छेड़ने की बात कर रहे हैं यहाँ पर डीजे मास्टर, उन दिनों की याद दिलाते हुए हमें बहुत बहुत शुक्रिया डीजे मास्टर, अच्छी धुन आपकी। तो टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ बल्लेबाज के पार के आते हुआ बहुत ही शानदार कैच यहाँ पर हरीश शेलप का, न भूतो न भविष्य, ये कैच मैदान पर देखा, उप कैच इस मैदान के ऊपर। कोशिश क्या होती है और कोशिश करने के बाद क्या आपको सफलता मिलती है उसका उदाहरण दिखा इस यहाँ पर खिलाड़ी ने। बहुत ही शानदार कोशिश और मिलती हुई अख्तर यहाँ पर याशिर शेख को मिलती हुई एक और सफलता। आप इस ओवर में 2 सफलता चटकाने के बाद मुकाबले का रुख बदला है इस समय याशिर शेख ने। पिछले मुकाबले में बहुत ही शानदार गेंदबाज की थी इस गेंदबाज ने, किफायती और बिल्कुल शातिर गेंदबाज की थी, वही गेंदबाज बीच मैदान के ऊपर। टीम का रुका हुआ स्कोर पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर 25 रन अब तक टीम का स्कोर बनता हुआ। 3 गेंदें फेंकी इस गेंदबाज ने, एक भी रन खर्च नहीं किया यहाँ पर। तो 15 गेंदों में आप 35 रन की आपको आवश्यकता बीच मैदान के ऊपर मुकाबला जीतने के लिए। परफ्यूम गेंद का इस्तेमाल किया था इन्होंने, खिलाड़ी मौजूद, फाइनल के रेसर में गैप मिला यहाँ पर, इस बार चूके 3 खिलाड़ियों को बीट किया यहाँ पर, गेंद सीमा पर सीधा 4 रन। धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी, धड़क धड़क भड़क झाली, चटक मटक भटक झाली, दुश्मन की देखो जो फाट लावली। दर्शक सन्माननीय रमेशजी सोळसे साहेब यांचं शुभ आगमन झालंय, त्यांच्याबरोबर राजेंद्र घोरपडे विद्यमान नगरसेवक यांचं सुद्धा शुभ आगमन झालंय या दुपारच्या सत्रामध्ये आहे। आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत या स्पर्धेमध्ये। थँक्यू सर। मनीष सिंह के लिए गेंद यहाँ पर बल्ले का पेस करो नहीं किया तो उसे गेंद को खेला, फाइनल के में खिलाड़ी दौड़ का 1 रन पूरा किया, दूसरी की कोशिश, शानदार थ्रो और ये देखिए शानदार बैकअप, एक से ज्यादा कुछ मिलेगा यहाँ पर। जुनून कितना यहाँ पर हम देख पा रहे कि जिस तरह नक्शेलीबन घारेलू के खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनके चेहरे पर नूर है, आंखों में अंगार है और सर पर जीत का जुनून सवार है। जीत का जुनून कितना इनके अंदर, 1 रन का इजाफा होता हुआ। हर एक बल्लेबाज की बात करेंगे तो हर एक बल्लेबाज ने चौके के साथ खाते की शुरुआत किया पर। मनीष सिंह ने खाते की शुरुआत की 4 रन से, विक्रोलिंग की ओर से खेलने वाले खिलाड़ी बीच मैदान के ऊपर अपना जलवा काम करते हुए। अख्तर याशिर शेख इस मैदान के ऊपर अब थोड़े से दिशा से भटकते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें 3 गेंद में पहले 2 सफलता, अर्जित की 1 भी रन नहीं दिया था, लेकिन पिछले 2 गेंदों से 5 रन मिले और टीम का स्कोर आगे बनता हुआ पुष्कर में इजाफा और टीम का स्कोर बनता हुआ 30 रन। जीत के लिए अभी भी 30 रन की आवश्यकता, आने वाली 13 गेंदें और जीत के लिए 30 रन की आवश्यकता। आधा फासला तय किया यहाँ पर, आधा सफर तय किया है, लेकिन अगला सफर खतरनाक होगा। क्या होगा अगला सफर उनका बीच मैदान के ऊपर। बहुत ही अच्छी गेंद, शानदार तरीके से इस गेंद को फाइनल के रीजन पे खेलना चाहते थे, बैकफुट पर आए थे, बैकलिप ले दी, समय काफी कम मिला, गेंदबाज रफ्तार के सौदागर है। इसी के साथ सफल ओवर की समाप्ति। इस ओवर में महज 5 रन खर्च गए और टीम का स्कोर यहां से पहले ओवर में 25 था, अब टीम का स्कोर 30 रन। अब जीत के लिए 18 गेंदों में 30 बनाए, अब 12 में 30 क्या बना पाएगी इस मैदान के ऊपर विक्रम बॉयज टीम बीच मैदान के ऊपर। डीजे एकच भाई आमचा मंगेश भाई, बटना उघडी छातीवरी, बचतोला गल्ल्यामध्ये आमचे मंगेश भाईचं नाव गाजतंय ठाणे जिल्ह्यामध्ये, आमचे मंगेश भाईचं नाव गाजतंय ठाणे जिल्ह्यामध्ये, आमचे मंगेश भाईचं नाव गाजतंय ठाणे जिल्ह्यामध्ये, आमचे मंगेश भाईचं नाव गाजतंय ठाणे जिल्ह्यामध्ये। थँक्यू डीजे, थँक्यू। तर या दरम्यान बोलतो आम्ही मंचाकडे, ज्या वेळेस आमच्या या मंचावरती पाहुणे आल्यात त्यांचा यथोचित सन्मान केला जाईल। आमचे सत्कार मूर्ती असणार आहेत माजी नगरसेवक सन्माननीय रमेशजी सोळसे साहेब यांचा यथोचित सन्मान केला जाईल। या स्पर्धेचे लाडले आयोजक सन्माननीय बांधकाम सभापती चेतनजी धुळे साहेब यांना विनंती करतोय आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा यथोचित सन्मान करावा। या व्यासपीठावरती मायेची भगवी शाळ आणि या स्पर्धेची ओळख असणारी सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित केलं जातोय। या दरम्यान आमचे दुसरे सत्कार मूर्ती असणार आहेत माजी नगराध्यक्ष सन्माननीय राजेंद्र घोरपडे साहेब यांचा सुद्धा यथोचित सन्मान केला जाईल। आगरी युवक संघटनेचे अध्यक्ष दुर्वाजी धुळे साहेब यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांना सन्मानित करावा।
थँक्यू सर. तो दोस्तों चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में यहाँ पर व्यास मंच के ऊपर आए हुए सभी पधारे अतिथियों का हम शुक्रिया अदा करके स्वागत करना चाहेंगे यहाँ पर इस प्रतियोगिता के समय दिया और इस प्रतियोगिता की शान शौकत बढ़े. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. जीत के लिए 12 गेंदे, आप 30 रन की आवश्यकता. ये मुकाबला उस उम्र पर खड़ा है जहां से आप दोनों टीमें जीत की उम्मीद रख सकते हैं. लेकिन क्या आखिरकार इस मैदान के ऊपर क्या बीच मैदान के विक्रल बॉय जीत पाएगी या फिर नक्श 11 घायल टीम इस मैदान के ऊपर जीत का जश्न मना पाएगी. 12 गेंदे और 30 रन की आवश्यकता. जिस हेमंत थरड इस समय गेंदबाजी में आते हुए 12 गेंद 30 रन की आवश्यकता. राइट मूर्ति विकेट आते हुए ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम यहाँ पर गेंद की मिसाल देखिए यहाँ पर. और गेंदबाज जब गेंद को फेंका तो उन्होंने यहाँ पर करीब करीब बल्लेबाज के आगोश में पहुंच चुके थे. यानी कितनी रफ्तार है इस गेंद में और कितनी इस मैदान की भी सोच है इस गेंदबाज की. बहुत ही शानदार गेंदबाजी. इस बल्लेबाज को सोच विचार में डाल दिया कि किस प्रकार की बल्लेबाज की जाए. ये उनके लिए यहाँ पर बिल्कुल चिंता का विषय बन चुका है, उलझन बन चुके हैं, क्योंकि ऐसे गेंदबाज इस मैदान के ऊपर रफ्तार के सौदागर टेक ऑफ करने वाले, ज्यादा से ज्यादा परफ्यूम गेंदे फेंकने वाले बीच मैदान पर गेंदबाज, बहुत ही शानदार गेंदबाज है हेमंत. इस समय हेमंत दर्ड गेंदबाज खिलाती है. 11 गेंदे 30 रन की आवश्यकता. बहुत ही लंबा स्ट्रोक लेकिन ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, खिलाड़ी जज करते हुए और ये शानदार कैच. एक और सफलता हरेश गेंद के नीचे. चौथा विकेट मैदान से बाहर. 10 गेंदे अब जीत के लिए 30 रन की आवश्यकता. मिलाकर महज 5 बन चुके हैं. पहले 12 गेंदों में 25 रन और बाकी की बात करेंगे तो पिछले 8 गेंदों में महज 5 रन बच चुके हैं. समीकरण था 18 गेंदे 30 का समीकरण था. अब समीकरण इस प्रकार का बन चुका है. 10 गेंदे और 30 रन की आवश्यकता. दिल को दहलाने वाला मुकाबला, लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिमाग को सुन करने वाला मुकाबला. बीच मैदान के ऊपर क्या होगा, मैदान के ऊपर एक खतरनाक सफर जारी हो चुका है. अब दोनों टीमें इस मैदान के ऊपर हार जीत के लिए संघर्ष कर रही है. दोनों टीमों को हार नहीं मंजूर, लेकिन दोनों टीमों को जीतना है. एक होगी मैदान से बाहर, एक होगी मैदान के अंदर. 10 गेंदे 30 की आवश्यकता. बल्ले का बाहरी किनारा गेंद बिट्टू के पीछे फाइनल के में निकल चुके. गोली की रफ्तार से खिलाड़ी वहां पर पहुंच चुके हैं. शानदार फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर कल्पेश वहां पर दिखाते हुए. और हमारे मंच के ऊपर योगेश जी पाटिल जिनकी टीम है पैकर से, उस समय तालियों के साथ उनका स्वागत करे. क्यों ना करे, खेल भी इतना जिगरबाज चल रहा है. सभी खिलाड़ी के आंखों में इस समय यहाँ पर अंगार है, होठों पर मुस्कान है और यहाँ पर सर पर जीत का जुनून है. ये चुनौती यहाँ पर विक्रो टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए, क्योंकि विक्रो एक ऐसी टीम है जिनमें हमेशा विक्रो के खिलाड़ी खेलते हैं. या ऐसी एक ही टीम है और इसके खिलाड़ी कभी दूसरी टीम में नहीं खेलते और दूसरे खिलाड़ी के बीच में यह टीम नहीं खेलती. विक्रोलिन ये टीम जानी जाती है, बहुत ही बड़ी टीम है. और दूसरी तरफ हमारे ग्रामीण के खिलाड़ी यहाँ पर हाईवे दीवा, खानेवले और मानकोले और भिवंडी के खिलाड़ी बीच मैदान के ऊपर अच्छा खेल दिखाते हुए. ऑन साइड में खेला, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम. एक और शानदार कैच. 5वां विकेट दीपेश माली गेंद के नीचे. विकेटों का सिलसिला जारी हो चुका है, मुकाबले की गरिमा बढ़ चुके हैं. अब समीकरण यहाँ से बनता हुआ 25वीं गेंदे 8 और 28 रन की आवश्यकता. माझी एकवीरा माऊली, ऐ माझी एकवीरा माऊली, माझी एकवीरा माऊली. अग्री कोला ना पावली, अग्री कोला ना पावली. कप्तान देखिए अजय भोयर, हाईवे दिवा के उनके चेहरे पर मुस्कान हम देख पा रहे हैं. लेकिन दूसरी तरफ पे योगेश वैद जो विक्रोली के सबसे माहिर और शातिर खिलाड़ी है, उनके चेहरे पर निराशा हम देख पा रहे हैं. ये क्रिकेट है, किसी की आंखों में आंसू तो किसी की आंखों में खुशी की लहर हमने देखी है. कभी खुशी कभी गम, लगे तो ताले नहीं तो गाले. क्रिकेट की भाषा बीच मैदान के ऊपर पिछले 7 दिन में क्या कुछ नहीं देखा इस मैदान के ऊपर. किसी को हंसते हुए देखा तो किसी को रोते हुए देखा, किसी को जीत का जश्न मनाते हुए देखा तो किसी को अपने गम को छुपाते हुए देखा. खुशी और गम से भूलने
वाला क्रिकेट इस मैदान के ऊपर भावना से जुड़ा हुआ खेल बीच मैदान पर हम देख पा रहे हैं। अब क्या इस मैदान के ऊपर यहाँ से विकरोल टीम वापसी कर पाएगी या फिर यहाँ से नक्श 11 घायल टीम उनको आगे बढ़ने का मौका भी नहीं दे पाएगी। यहाँ पर 8 गेंदे 28 की आवश्यकता। मुकाबला कहां से कहां चुका, किसने सोचा था कि मुकाबला उस मुकाम पर आएगा जिस तरह मुकाबले में नक्श 11 घायल आगे बढ़ने का प्रयास कर पाएगी। आप 8 गेंदे 28 की आवश्यकता। बहुत ही शानदार गेंदबाज का मुजाहरा करते हैं बीच मैदान के ऊपर गेंदबाज, रफ्तार के सौदागर, गेंदबाजी में गति कितनी है यहाँ पर, और जब गेंद फेंकते तो ये गेंदबाज बल्लेबाज से हाँ हेलो करने जाते। ऐसे एक ही गेंदबाज है रायगढ़ में, तलोजा में, वो है डॉक्टर इदरीस, रफ्तार के सौदागर। वो ऐसे गेंदबाज है जब गेंद फेंकते तो बल्लेबाज से बातचीत करने के लिए वहां तक पहुंचते। उतनी रफ्तार है जिसे पीटी ऊषा हम खेल जगत की उड़ीन पर कहते हैं, और वही खिलाड़ी इस मैदान के ऊपर। क्या क्रिकेट है यहाँ पर, क्या जज्बा है और क्या जुनून मैदान के ऊपर। 7 गेंदे 28 की आवश्यकता बीच मैदान के ऊपर। रिवर्स शॉट की गुस्ताखी, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी करके देखनी चाहिए, और उंगली टेढ़ी भी की है फिर भी घी नहीं निकल रहा यहाँ पर। और की समाप्ति 4 का खेल 5 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम का स्कोर काफी कम नजर आ रहा है। अब बच्ची भी 6 गेंदे, अब 27 की आवश्यकता। अब किसका इंतजार करेगी जय अंबिका रायगढ़ टीम इस मैदान के ऊपर? विश्वास पार्टी किसका इंतजार करेगा, विक्रम बॉयज का या फिर नक्श 11 घारेली का? डीजे ठेवलाय जुवेली गावन, हिंदू हृदय सम्राट चषक ठेवलाय जुवेली गावन, भारी योगदान लाभलंय मंगेश धुळे दादाच्या नावन, भारी योगदान लाभलंय मंगेश धुळे दादाच्या नावन। मंगेश जी धुले, हमारे चेतन जी धुले साहब, हमारे बारा कामरी और दुर्वा जी धुले, इनके ये प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। हमारे बिल्कुल बगल में पप्पू भी बढ़ चुके हैं। बहुत ही जिम्मेदार इन सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर। इस प्रतियोगिता को अभी किशन जी कतोरी साहब आए थे, विधायक, उन्होंने कहा कि विद्यमान विधायक है, उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिता, बड़ी प्रतियोगिता बदलापुर शहर में ही देखते हैं यहाँ पर, और जिसका पूरा श्रेय दूंगा हमारे सबके लाडले चाहते मंगेश जी धुले, हमारे चेतन जी धुले और हमारे दुर्वा जी धुले और हमारे बालाजी कामरी, इनको देंगे। बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता यहाँ पर बदलापुर शहर के खिलाड़ियों के एक नया व्यासपीठ और यहाँ पर नया मंच देते हुए नए ओवर की शुरुआत। 6 गेंदे, अब 28 की आवश्यकता। ये जो गेंदबाज है, इस गेंदबाज ने सभी को यहाँ पर मैं कहूँगा बिल्कुल प्रभावित किया। जिसके नाम की बात करेंगे तो याशिर शेख भिवंडी से बिलोंग करने वाले गेंदबाज। इस तरह की गेंदबाजी मैं कहूँगा मुमरा के पहले शाहिद करते थे, लेकिन आजकल शायद दिखाई नहीं देते क्रिकेट की दुनिया में। और इस समय गेंदबाज कर यहाँ पर याशिर, माफ कीजिए, बहुत ही शाशिर से बहुत ही कामयाबी भरी गेंदबाजी बीच मैदान के ऊपर। ये देखिए कमाल की टाइमिंग, हवा से सफर करती बात, सीमा रेखा पर बहुत देर के बाद यहाँ पर शानदार छक्का। शुक्रिया से 4 गेंदे 21 रन की आवश्यकता। ये छक्का इस मैदान के बाद जीत की उम्मीद दिला रहे हैं विक्रम बॉयज के यहाँ पर। अब बच्चे भी 4 गेंदे 21 की आवश्यकता। इस शाहिर को बीच मैदान के ऊपर रिवर्स का यहाँ पर बहुत ही बड़ा सदमा बीच मैदान के ऊपर। बहुत अच्छी गेंद, रफ्तार कितनी यहाँ पर देखना इस गेंदबाज में। अब ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा होता हुआ। बच्ची भी 3 गेंदे, अब जीत के लिए 21 की आवश्यकता। क्या है मुमकिन है मैदान के ऊपर? बिल्कुल मुमकिन नहीं है, लेकिन इस मुकाबले को बचा सकता है एक दैविक चमत्कार, बचा सकता है। अब योगेश पाटिल जो घारेली के पैकर्स है, उनके चेहरे पर हम नूर देख रहे हैं क्योंकि ये मुकाबला उनके आगोश में हो चुका है, तो तैयार होगी इस मैदान के ऊपर मेगा सेमीफाइनल का मुकाबला खेलने के लिए टीम तैयार हो जाएगी शायद। इस समय बल्ले का बाहरी किनारा, छठे विकेट का नुकसान हो सकता है, और ये शानदार कैच, कितनी रफ्तार भरी गेंदबाजी, एक और विकेट का नुकसान, छठा विकेट मैदान से बाहर। अब बची भी 2 गेंदे 21 रन की आवश्यकता। समय की औपचारिकता से बचा मुकाबला, अब मैदान से जान निकल चुके हैं, अब केवल रस्म निभाई जाएगी। ये मुकाबला कितने रनों से विक्रम बॉयज हारेगी, इसके लिए मुकाबला चलेगा मैदान पर। दो गेंदे और 21 की आवश्यकता। क्या किस प्रकार ये मुकाबला खेला जाएगा? ये मुकाबला मैं गुजारिश करूंगा रायगढ़ के खिलाड़ी यानी कि अंबिका रायगढ़ टीम के कप्तान आने हैं आपको विश्वास पाटिल टॉस के लिए, और जो जीतेगी टीम उसके सामने आपका टॉस किया जाएगा। मुकाबले को तुरंत आगाज करेंगे, किसी भी टीम को हम यहाँ पर समय नहीं देंगे, यहाँ पर रेस का समय नहीं मिलेगा। यहाँ पर 4:20 ये मुकाबला सही समय पर शुरू हुआ और सही समय पर मुकाबला समाप्त हुआ। कप्तान से गुजारिश करूंगा, जय अंबिका कप्तान के रायगढ़ के सबसे माहिर खिलाड़ी विश्वास पाटिल, जिनके नाम में विश्वास है
और विश्वास के काबिल कप्तान भी है। ये देखिए तकनीकी तौर पर इस गेंद को खेल दिया, आवाज से बातें करते गेंद निकल चुके ऑन साइड में, खिलाड़ी मौजूद। अब क्या कुछ बचा मुकाबले में, एक गेंदे 20 रन। कहां पर गलतियां हुई विक्रोलिस बॉयज की मैं बताऊंगा। तीसरे ओवर में रन नहीं मिले उनको और तीसरे ओवर में विकेटों का सिलसिला जारी रखा और वहां से खराब शुरुआत मिले और वापसी की यहाँ पर नक्श घारियों टीम ने दुश्मन को वापसी का मौका देना यानी को अपनी टीम की इस प्रतियोगिता से वापसी करने के बराबर होता है और यहाँ पर वापसी का मौका मिला नक्श घारियों को। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया इस मैदान के ऊपर और ये मुकाबले को जीत की मोहर लगाई। ये मुकाबला तकरीबन 16 रनों से जीत चुके हैं यहाँ पर। जीत बधाई आपको नक्शन घारिल टीम और योगेश हमारे पैकर्स योगेश पाटिल, आपको भी जीत बहुत बहुत बधाई यहाँ पर। तो मैंने दी मैच की घोषणा हम करना चाहेंगे यहाँ से और टॉस के लिए गुजारिश करना चाहूंगा अजय भोईर हाईवे दीवा के यहाँ पर नक्शे घर के कप्तान आइए टॉस के लिए और जय अंबिका टीम के कप्तान विश्वास पाटिल आइए टॉस के शिखर प्रस्थान कीजिए। तो सम्मानित दिलीप जी बैकर इनका यहाँ पर मंच के ऊपर आगमन हो चुका है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तशरीफ ला चुके मंच के ऊपर कमेंटर राहुल भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। मैन ऑफ द मैच की घोषणा बिल्कुल करेंगे यहाँ से हम। मैन ऑफ द मैच के हकदार बहुत ही शानदार प्रदर्शन बल्लेबाज को हम देंगे यहाँ पर शेखर दलवी को देंगे यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का खिताब। 11 गेंदों में 24 रन बनाया उन्होंने, लंबी पारी, तकरीबन 2 छक्के लगाए उन्होंने इस बल्लेबाज ने और 2 चौके लगा अपने टीम को रनों का बीज बोया था इस खिलाड़ी ने। शुरू में अच्छी बल्लेबाज की थी, वही खिलाड़ी बनेंगे यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का हकदार। आइए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड